सो लॉज ऑफ मोशन में जो बेसिक फोर्सेस था उसके बारे में हमारा पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने नेट फोर्सेस का कॉन्सेप्ट देखा था और मैंने फोर्सेस के एंगल्स के बारे में भी आपको डिस्कशन किया हुआ था कि कैसे डिफरेंट फोर्सेस से डिफरेंट एंगल्स निकालते हैं। टेस्ट में भी क्वेश्चन रखा हुआ था। जब मैं वीडियो सोल्यूशन पोस्ट करूंगा तो वहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन करेक्ट किया हुआ है, कुछ ने इनकरेक्ट किया है, तो थोड़ा देख लेना है उसको। फिर हमने इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन सिस्टम्स कंसिडर किया। डिफरेंट डिफरेंट फोर्स का डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे क्या सिस्टम पे इम्पैक्ट आता है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। डिफरेंट सिस्टम पे इम्पैक्ट डिस्कस किया। फिर सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमने डिस्कस किया। उसमें हमने क्या डिस्कस किया, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट। ठीक है। फिर कांटेक्ट के बाद हमने कांटेक्ट पे वेरियस केसेस डिस्कस किए। कांटेक्ट के बाद हमने स्ट्रिंग का केस डिस्कस किया कि व्हेन दे आर कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग, और मैंने बताया कि कांटेक्ट एंड स्ट्रिंग बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स। तो आई गेस आप लोगों ने फिर ये कर लिया होगा। सो इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिसे आप लोग ट्राई करें। सिमिलर क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा टेस्ट में भी ट्राई किया हुआ था स्ट्रिंग से रिलेटेड, तो देख लेते हैं उसको। हाँ सिद्धेश बोलिए, आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। सो आप लोग को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है आपको सबसे पहले सिस्टम के बारे में सोचना है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो ये क्या हो जाएगा, नेट फोर्स। देख लो नेट कितने फोर्सेस लग रहे हैं अपॉन मास टोटल कितना है। सो आई गेस ये सब लोगों ने कर लिया होगा। टोटल फोर्स सिर्फ 100 है, नथिंग इज अपोजिंग हेयर। और टोटल मास कितना है, 8 + 6 + 6 20. that is 20. So the acceleration of each block is going to be 5 meter per 5 second. मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट्स गुड। अभी आपको एक चीज रखना है, व्हेन ड्राइंग द फिगर फॉर इंडिविजुअल ब्लॉक्स, रिमेंबर दैट नॉर्मल फोर्स पुशेस, व्हाई द टेंशन फोर्स पुल्स बोथ द कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो स्ट्रिंग है ये क्या करेगी, बोथ द कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स को पुल करेगी। सो लेट्स से दैट वैल्यू इज T2। फिर एक स्ट्रिंग फर्स्ट में है, सो ये भी स्ट्रिंग क्या करेगी, इट विल पुल बोथ द कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। सो लेट्स से दैट one is T1, and now the force, it is pulling it with a 100 Newton force. And what else we represent, we draw the acceleration that this thing is going the right side. So question is about T2, finding the T2. सो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सारा कुछ सॉल्व करते हैं। नहीं यार, T2 फाइंड करना है तो यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन दिस ब्लॉक ओनली। इसको कौन पुल कर रहा है बस। सो एफ नेट इज इक्वल टू एम इन टू ए। तो देखो कौन पुल कर रहा है इसको, नेट फोर्स सिर्फ T2 पुल कर रहा है। सो T2 इज इक्वल टू मास इज एंड एक्सेलरेशन इज 5। ठीक है। It will 10 to 40. हाँ,
so it will be 5. So the answer will be the T2 is 40 Newton. No need to solve from this one. Okay, suppose T1 पूछा हुआ है, so now you can solve the T1 from here. That F net is m is equal to m into a. So F net is what? 100 must be higher because the acceleration is right side and T1 is opposing. So 100 minus T1 will be mass of this is 6 kg. So 6 into 5. So 100 is minus T1 is equal to 30. So T1 will become 100 minus 30. So which is 70. 70. Okay. So that's how we can calculate both T1 and T2. So as per the requirement ही एग्जाम में सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि सारे ही सॉल्व कर देना है. तो मुझे लगता है ये आप लोग को बेटर आइडिया होगा और टेस्ट में भी हमने ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारे डिस्कस कर लिए थे. हाँ. तो मुझे लगता है अभी इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. डन, गुड. नेक्स्ट सेट हम देखेंगे. नेक्स्ट सेट है हमारा पुली. तो अभी हमने दो चीज़ें देख ली हैं. हमने बॉक्स में स्ट्रिंग फोर्स देख लिया, स्प्रिंग फोर्स देख लिया. अभी हम पुली के बारे में देखेंगे. पुली क्या चीज़ है? पुली वैसे आपको ऑलरेडी पता है, एक मैकेनिकल सेट होता है. मैकेनिकल सेट मतलब कैसा? अगर आप ऐसा 2D में देखेंगे तो ये आपको एक डिस्क के जैसा दिखेगा, मतलब ऐसा, सिर्फ ऐसा. बट एक्चुअली में ये क्या होता है, ये रोटेट हो सकता है इस पॉइंट के अबाउट. ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो सकता है, एक व्हील होता है. तो अगर मैं इसे, हाँ, अगर मैं इसे ऐसा कंसिडर करूं तो आप इसको देख सकते हैं कि ये कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा. 3D में अगर हम इसे ध्यान दें तो ये पुली में दो सेक्शंस होंगे जिसमें बीच का जो स्पेस है ये थोड़ा सा ग्रूव्ड रहता है. मतलब इनसाइड आप इसमें कोई रोप या कुछ भी एक ऑब्जेक्ट रैप कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली रोप को हम इसमें यूज कर सकते हैं. ये पर्पस होता है पुली का. और ये रोटेट हो सकती है, अपने फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट हो सकती है. तो रोप बेसिकली पुली का काम क्या है आप देखें. पुली के दो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है. इट इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन, टू चेंज द डायरेक्शन and secondary direction of force. And second thing, it also like increase the force. That means it also helps to increase the effect of force. मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? जैसे मैं अगर बात करूं कि आप एक फोर्स, एक 10 kg का बॉक्स है, तो 10 kg का बॉक्स है मतलब नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा? 100 का, mg का. तो आपको अगर इसे होल्ड करना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 100 का. सो पुली क्या कर सकती है? पुली आपके इफेक्ट को इंक्रीज कर सकती है. मतलब विद पुली बाय जस्ट अप्लाइंग 50 न्यूटन ऑल्सो यू कैन कैरी द 100 न्यूटन बॉक्स. समझ आया इस लाइन का मतलब? हाँ, ये It also helps to increase the एडजस्ट कर लेंगे. इफेक्ट ऑफ फोर्स. अब देखें कि कैसे कैसे दोनों चीजें हेल्प करती हैं. नंबर 1 डायरेक्शन. ठीक है, डायरेक्शन वाइज फील कर लेते हैं पहले. सपोज ये ग्राउंड है और ये कोई हाइट है. ठीक है, यहाँ पर लेट से वो पर्सन यहाँ पर है. ठीक, तो सपोज एक बॉक्स है, लेट से ये 50 kg का है और ये पर्सन उसको पुल करना चाहता है. तो आप समझो कितना टफ होगा अगर इस पर्सन को ये बॉक्स ऊपर पुल करना पड़े. पुलिंग अप इज हार्ड. सो पुलिंग अप इज हार्ड. क्लियर? तो ये बहुत टफ काम है कि 50 kg को आपको ऐसा पुल करके सेकेंड फ्लोर पर लेके आना है. तो उसके जगह पर हम पुली को यूज कर सकते हैं और अपना टास्क इजी कर सकते हैं, बट जस्ट चेंजिंग द डायरेक्शंस. सो हमने यहाँ पे एक सेटअप लगाया है, यहाँ पे एक रॉड है, फिक्स है वो. ठीक है, और इस रॉड से लेट से ये पुली हैंग कर रही है. आपने ऐसा सेटअप पुराने जो वेल होते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो बकेट वगैरह होती है
पानी भरने के लिए, उसको हैंग करके रखते हैं। सो ये 50 kg है। बट अब ये जो पर्सन है यहाँ पर, ठीक, वो क्या करने वाला है, वो इसको पुल करने वाला है। क्लियर? तो अब पुलिंग इजी है, आप फील कर पा रहे हो ना, इट इज लाइक पुलिंग डाउन। आपको इस केजी को पुश करने के लिए आपको फोर्स कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स आप पुलिंग डाउन कर रहे हैं, एंड पुलिंग डाउन इज इजी। ओके, पुलिंग डाउन इज लाइक पुशिंग। सो पुलिंग डाउन और पुशिंग इज इजी। समझ आया? तो इस केस में हमने क्या किया, फोर्स को चेंज किया क्या, या जस्ट डायरेक्शन चेंज की? डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज की। डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज की। सो दैट्स गुड। फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया कि दैट अ पुली कैन चेंज द डायरेक्शन। ओके, सो पुली चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पुली इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो देख लेते हैं। तो ये सिनेरियो हमें समझ आया कि यार इसमें जो है ऑब्जेक्ट को पुल किया। अब फिर से मैं एक सेम सिनेरियो बना रहा हूँ। सपोज अभी ये W वेट का कुछ ऑब्जेक्ट है और एक पर्सन पुल कर रहा है इसको। बताओ अभी क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या, उसे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? ये W kg है तो स्ट्रिंग कितना उठाएगी, W kg फोर्स लगाएगी, बट कैसे, टेंशन, एज अ टेंशन, टेंशन कितना लगाएगी, W kg। W। तो ये पूरी स्ट्रिंग में W kg आएगा। तो इस पर्सन को जो फोर्स लगाना पड़ेगा होल्ड करने के लिए, ये F वो भी फोर्स, W होगा। वो भी कितना होगा, W जितना। तो क्या अभी फोर्स में कोई चेंजेस हुए क्या? नहीं, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, डायरेक्शन। नो। ये ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर रहा है जबकि फोर्स डाउन लगा रहा है। ओके, तो हमें अब इसे एक स्पेसिफिक एंगल पर ले गए ना तो ये इजी होगा। हाँ, स्पेसिफिक एंगल पे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अभी। स्पेसिफिक एंगल वाला जो सिनेरियो है उसका भी कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोप जब सेपरेटली स्पेसिफिक एंगल पे होगी तब फर्क होगा। अभी वो रोप तो पुली के थ्रू जा रही है ना, तो हम कंसिडर करते हैं कि जब तक ये एंगल काफी ज्यादा नहीं है उसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ, मतलब जो पर्सन है वो। हाँ, अब अगर आप उसको ऐसे पुल करने हाँ लगोगे हाँ। तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं एक दूसरा सेटअप जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि पुली किस टाइप में हम और यूज कर सकते हैं पुली का। सो ये सिचुएशन एक देखते हैं जिसमें रोप, ये मैंने ड्रॉ की हुई है रोप। अभी दो पुलीज हैं, एक तो फिक्स है बट ये वाली पुली मूव हो सकती है, ये फिक्स है, ये मूव हो सकती है। और इस पुली के साथ वो W kg का वेट हमने हैंग किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। अब बताओ इस क्वेश्चन में देखिएगा, आप फीलिंग देखिएगा थोड़ा सा कि क्या चेंजेस आने वाले हैं इस क्वेश्चन में। अभी ये ऑब्जेक्ट को लगाना है फोर्स F। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लगाएगा, ये पर्सन जो है ये लगाएगा फोर्स F। तो इस स्ट्रिंग में एक टेंशन आएगी T, यहाँ पर भी क्या टेंशन आएगी T, बिकॉज स्ट्रिंग थ्रू आउट सेम है, मतलब यहाँ पर भी टेंशन क्या आएगी, T। T। अब ये देखो क्या W kg को पिक करने वाले लोग कितने हैं, ये तो एक ही रोप है बट ऊपर जाकर दो रोप हो गई है ना। मतलब ये W kg को, ये तो एक रोप है बट ऊपर जाकर दो लोग पिक कर रहे हैं ना, ये भी T और ये भी T। तो बेसिकली डाउनवर्ड क्या लग रहा है, वेट W। तो बताओ कौन बैलेंस करेगा W को, F अप इज इक्वल टू F डाउन। नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ से आ गया कांटेक्ट, अभी W को कौन बैलेंस कर लेगा, ये T बैलेंस कर रहे हैं ना, स्ट्रिंग। हाँ। हाँ। कांटेक्ट लीव हो चुका है, ये कंसिडर कर रहे हैं। सो अपवर्ड लग रहा है 2T, T प्लस T, और डाउनवर्ड लग रहा है W। तो मतलब T कितना फील आएगा, W/2 फील आएगा ना। और यही तो बेसिक मैं बताना चाह रहा हूँ कि सोचो एक 100 kg का बॉक्स है और आप उसको दो रोप से पिक कर रहे हो, तो दोनों रोप में कितना कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 50-50 लगाना 50 पड़ेगा ना। 50। ठीक, तो अब बताओ इसका मतलब ये है कि रोप में फोर्स कितना आ रहा है,
W/2 W/2. force in rope, force force or tension, I'll say tension in rope कितनी आ रही है, W/2। तो ये जो हाँ F है वो तो T जितना ही लगा रहा है ना, सो F कितना है, इट इज सिमिलर टू T, मतलब कितना लगा रहा है, W बाई W/2। टू। तो देखो जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस W/2 एफर्ट, ये हमारा एफर्ट है, एफर्ट हम कम लगा रहे हैं। हाँ सर हाँ, सर अगर हम इसे 4 रोप से उठा रहे हैं तो टी बन जाएगा W/4। W/4, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से हम देख लेंगे। तो ये एक पॉइंट बन जाता है कि हम किस तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं। अभी ये चीज़ सबको समझ में आई कि एफर्ट हमारा कम हो गया, किसके वजह से, पुलिस के एक पर्टिकुलर सेटअप के वजह से। तो मैं आपको एक सेटअप देता हूँ, बट उसके लिए पहले मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, दो टाइप की अप्रोच हो सकती हैं, देखें दो टाइप की अप्रोच है, एक है फॉरवर्ड अप्रोच। फॉरवर्ड अप्रोच का मतलब क्या है, फॉरवर्ड अप्रोच मतलब हमें स्ट्रेट कंसिडर करना है पहले, नंबर वन, कि वो पर्सन फोर्स लगाएगा कुछ एफ, और स्ट्रिंग में भी फोर्स कितना आएगा, एफ जितना। सो फोर्स बाय पर्सन, सो पर्सन फोर्स कितना लगाएगा, एफ। फोर्स ऑन स्ट्रिंग, फोर्स ऑन स्ट्रिंग वो दिखा दो, वो है टी, ठीक है। देन फोर्स टू बैलेंस द वेट, ओके। मतलब जैसे हमारे केस में था कि हाउ मच टी विल बैलेंस द वेट, ओके, ये चेक करना है। तो वहां से हमें क्या आ जाएगा, फाइंड टी देन एफ। तो ये अप्रोच सबको समझ में आया है, जैसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। क्या करना है, पहले एफ लिखा, फिर पूरी स्ट्रिंग में टी लिख दिया, फिर देख लो डब्ल्यू, इसे कौन पिक करेगा, तो ऊपर कितने टी लग रहे हैं, 2T, मतलब ये स्ट्रिंग को कितने फोर्स लगेंगे, 2T, बिकॉज अपवर्ड है डाउनवर्ड है। सो ये 2T यहाँ पर बेसिकली लगेगा ये वाली स्ट्रिंग में। तो 2T ने ही किसे बैलेंस कर लिया, डब्ल्यू को बैलेंस कर लिया है। तो ये हमारी एक फॉरवर्ड अप्रोच है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को टैकल करने वाले हैं। अच्छा, ये लाइन सबको याद आ रहा है कि अगर रोप सेम है, ये जो मैंने स्काई ब्लू कलर की रोप बनाई है ये सेम है, तो हर जगह पे टेंशन कितनी आएगी, टी ही आएगा। और ये जो मैंने ब्लैक बनाई है ये एक डिफरेंट रोप है, तो फिर हमें चेक करनी पड़ेगी कि ये रोप कितना हैंडल करने वाली है। तो अगर ऊपर टी और टी के दो फोर्स लग गए, मतलब ये रोप कितना हैंडल कर रही है, 2T हैंडल कर रही है। T. ओके, तो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि अच्छा है, ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा है। कोई आंसर अभी करेगा नहीं, पहले एक 30 सेकंड सोचना है, उसके बाद फिर आंसर करना है। सॉल्व करें एक बार, अच्छे से सोच के प्रॉपरली सॉल्व करें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ।
ओके, नॉट करेक्ट। चलो स्टेप फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है आप लोग कर लोगे। स्टेप अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया तो आप लोग बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे। कोई बताना चाहता है आंसर? किसी को लग रहा है उसे समझ में आ गया, आंसर बताए। 30 kg और 300 न्यूटन इज रॉन्ग आंसर। पहले तो याद रखना 30 kg और 300 न्यूटन ये रॉन्ग है। किसी और का कोई डिफरेंट आंसर आया है? किसी ने कोई डिफरेंट आंसर? चलो स्टेप सुन लेते हैं। 200। हाँ आदित्य, स्टेप सुन लेते हैं। वेरी गुड आदित्य, 200, वेरी गुड। सबसे पहले नंबर वन स्टेप, ये वेट नीचे कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये कितना लगा रहा होगा वेट? 60 × 10 mg, मतलब कितना? 600 न्यूटन लगा रहा होगा। अब स्टार्ट करते हैं। बताओ फर्स्ट स्टेप क्या था? कि ये पर्सन कुछ फोर्स लगा रहा है, एफ। डन। ये पर्सन कुछ लगा रहा है फोर्स एफ, तो इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन आ जाएगा? F एफ जितना टेंशन आ जाएगा। अब ये होता है, ये जो ग्रीन कलर की रोप है, अगर इसमें एफ टी फोर्स आ गया, तो ये जो पुल करेगा वो किस फोर्स से पुल करेगा? टी से T पुल करेगा। डन। अब देखो, अगर यहाँ पर टी लग रहा है और यहाँ पर भी टी लग रहा है, क्योंकि आपको याद हो मैंने बताया था रोप दोनों ऑब्जेक्ट को पुल करती है। याद है कुछ? याद आ रहा है ऐसे? रोप दोनों ऑब्जेक्ट को पुल करती है, तो इसका मतलब ये रोप पुली को भी नीचे पुल कर रही होगी, तो उसको बैलेंस करने के लिए इस रोप में कितना फोर्स जनरेट होगा बताओ? T टी क्यों जनरेट होगा यार? टी इधर लग रहा है, टी इधर लग रहा है, ठीक है, 2T 2T जनरेट होगा 2T ना। सो यहाँ पर जनरेट कितना होगा? 2T जनरेट होने वाला है। अब ये जो स्काई ब्लू कलर की है, इसमें 2T अगर जनरेट हो गया, तो थ्रू आउट द रोप अब कितना रहने वाला है फोर्स? 2T रहने वाला है। तो इसका मतलब एट द एंड ये किस फोर्स से पुल करने वाली है स्ट्रिंग? 2T। तो अब बताओ वेट को पुल करने वाले लोग कितने हैं? कितने फोर्सेस वेट को पुल करने वाले हैं? अरे 2T प्लस टी, ये 2। दोनों मिलके वेट को बचाएंगे ना। 3T हाँ, so basically 3T will save the weight, that is 600 Newton. So T will be how much? 200 Newton. So that means the force required is how much? 200 Newton. देख रहे हो? मतलब वो पर्सन को सिर्फ कितने केजी का फील आएगा? 20 kg तक 20 का है, kg। उसे ऐसा फील आएगा। तो देख रहे हो पुली कितनी अच्छी चीज है, कैसे फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है पुली। समझ आया सबको? यार सबको ओके है? Yes sir। ओके देन एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
सर चैट बॉक्स में करूँ आंसर? हाँ चलेगा। ओके गुड, बहुत अच्छा है, सबको एटलीस्ट आइडिया लग गया, दैट्स गुड। ओके देखें, सो करेक्ट आंसर, एक मिनट, करेक्ट आंसर अभी किसी का नहीं है, आप थोड़ा सा केयरलेस हो गए जल्दी के चक्कर में। करेक्ट आंसर इज बाई सिद्धेश। वेरी गुड सिद्धेश, बाकी सब लोग के इनकरेक्ट है, चेक अगेन। ओके वेरी गुड समीक्षा, करेक्ट, ओनली 2 स्टूडेंट्स एंड हैव गिवन द करेक्ट आंसर्स। बाकी लोग यार इतना सिली मिस्टेक नहीं करना चाहिए। सर मैंने वही मिस्टेक की थी और अब सही आंसर दिया था। ओके गुड गुड, चले देख लेते हैं। चले काफ़ी हो गया, काफ़ी लोगों ने आंसर्स कर दिए हैं, देखते हैं। काफ़ी लोगों के गलत है, बहुत ही कम स्टूडेंट्स को सही समझ में आया है। यार स्टेप क्या आते हैं, स्टेप देखो, पहले फोर्स है तो आपको टेंशन जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो सोचो इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन आ रही है, टी की, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स जितना हो जाएगा। हाँ अब अगर ये स्ट्रिंग में टी है तो ये पूरी स्ट्रिंग सब लोगों को टी से पुल करेगी ना यार। हाँ। अच्छा, अब जरा इस पुली को देखो, अगर इस पुली को 2 लोग टी से नीचे पुल कर रहे हैं, मतलब ऊपर वाली पुली को कितने से पुल करना पड़ेगा, 2T। 2T से पुल करना पड़ेगा। मतलब अब ये वाली स्ट्रिंग में, ये जो स्काई ब्लू कलर की स्ट्रिंग है, इस पूरी स्ट्रिंग में कितने का पुल फील होने लगेगा, 2T का। तो यार ये ग्रीन वाली में कितने का फोर्स फील होगा अब, 4T। 4T का फोर्स फील होने वाला है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दें, नीचे 2T पुल हो रहा है तो ये 4T का फील होगा। मतलब ये पूरी रोप में थ्रू आउट कितने का फोर्स फील होने वाला है, 4T का फोर्स 4T। होने वाला है। तो जरा बताओ ब्लॉक को कौन रिसीव करेंगे, कितने फोर्सेस रिसीव करने वाले हैं डब्ल्यू को, 3 4T plus 2T plus 2T plus plus T, T। they are going to balance our W. So it is आएगा equal 7T is W. So the T required will be W by 7. ओके, तो अभी मुझे लगता है सबको समझ में आ गया ये आइडिया। यस सर क्लियर है। सर आप फिर से बता सकते हो क्या ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन फिर से बिल्कुल बताएंगे यार, देखें पॉइंट ये रहता है। हाँ W वेट है उस ऑब्जेक्ट का। हाँ, W वेट है, वो मैंने क्वेश्चन में लिख दिया था, इसलिए यू नीड नॉट टू मल्टीप्लाई विद G। आपने G से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था, बट इट्स ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था इट इज़ वेट नॉट मास। ठीक है, अगर M होता देन आई विल बी राइटिंग इट mg। चले, तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैंने बताया रोप में हम फोर्स लगा रहे हैं, F पुल कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले हमने देखा था ना लास्ट लेक्चर में कि अगर हम F से पुल करेंगे, तो अगर ये रोप है और यहाँ पर हम F से पुल करेंगे तो रोप को भी फील कितना होगा, F होगा। तो रोप को फील हुआ यहाँ पर फोर्स F, बट जो रोप एक थ्रू आउट होती है, जैसे इसमें ब्लैक कलर की रोप है ये, तो उस पूरे रोप को टी फोर्स फील होगा। बट अगर आप पुली से पूछोगे तो पुली को दोनों साइड से रोप पुल कर रही है ना, 10 से टी से इधर, टी से इधर। तो मतलब ये जो ऊपर वाली रोप इसे होल्ड करना चाहती है, उसको कितना फोर्स लगाना पड़ जाएगा, उसको 2T लगाना पड़ जाएगा ना, टी इसका और टी इसका दोनों का मिला के उसको होल्ड करने के लिए 2T। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो स्काई ब्लू कलर की स्ट्रिंग है इसमें 2T फोर्स आ जाएगा थ्रू आउट। अब अगर इस पुली में 2T आ गया, मतलब इट इज लाइक कि इस वाले में फोर्स 2T फील हो रहा है, तो इसको होल्ड करने के लिए पुली को
इस वाली 40 लगाना रोप करने के लिए 40 लगाना पड़ेगा। तो वो जो ग्रीन कलर की रोप है उस पूरी रोप में कितना आ जाएगा, 40 फील हो जाएगा। और ये सारी रोप देखो बॉक्स से कनेक्टेड है, तो बॉक्स को कितना फील होने वाला है, टोटल 40 2T एंड T, इतना पूरा फील होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके गुड। नेक्स्ट वर्ड है, एक वर्ड हम सुनेंगे, पुली के लिए एक वर्ड यूज होता है, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज आपको फील आ रहा होगा, इसका मतलब पर्पस क्या है मैकेनिकल एडवांटेज का? पर्पस ये है कि हमें बेसिकली एफर्ट कम लगाना पड़ा ना। डब्ल्यू वेट पिक करने के लिए एफर्ट कितना लगाना पड़ा, W/7, मतलब पुली ने हमारा फोर्स कितने टाइम्स कर दिया, 8 टाइम कम किया, 7 टाइम्स कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वही हमारा क्या बन जाता है, मैकेनिकल एडवांटेज बन जाता है। सो बेसिकली मैकेनिकल एडवांटेज होता है कि हमारा जो लोड है, मतलब हमारा वो वेट कितना है, लोड डिवाइडेड बाई हमें एफर्ट कितना लगाना पड़ रहा है। क्लियर? ये आपको बताता है कि उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए बात करूं तो इस क्वेश्चन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, लोड कितना है W, बट हमें यूज कितना करना पड़ा, सिर्फ एफर्ट, W/7, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, 7। समझ आया सबको? you're not audible. ओके, फॉर अदर्स वाज आई ऑडिबल प्रॉपरली? Yes यस sir, सर। मेरे लिए तो ऑडिबल है। ओके, हाँ सर। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो मैकेनिकल एडवांटेज है, क्लियर है सबको? मैं कुछ एग्जांपल्स और ऐड करता हूँ और एक बेटर हम लोग क्लियर इसको देख लेते हैं। ओके चले, तो इस फिगर के थ्रू देखें, इसमें 4 फिगर्स हैं और उसके थ्रू हम चेक करेंगे कि देखो कैसे कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस में हमें डिफरेंट सॉल्विंग की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, फर्स्ट वाले में देखें, बताएं, फर्स्ट वाले में W वेट है, ठीक है, और पिक करने के लिए रोप कितनी है, 2 रोप है ना हमारे पास यहाँ पर। हाँ। सो बेसिकली दोनों में कितना फोर्स फील आएगा, W/2। W/2। इस केस का मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, 2। 2 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि हमें हाफ फोर्स लगा के हम W को पिक कर सकते हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज इस केस का 2 हो जाएगा, नंबर सर 1। हमें इसमें क्या निकालना है? नहीं, वो सारा दिया हुआ है, आंसर क्या आ रहा है ये निकालना है। मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कितने डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज भी हो सकते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको अगर हम प्रोसेस वाइज सॉल्व करेंगे तो बेटर रहेगा। कैसे? हम क्या बोलते हैं कि स्ट्रिंग में हम फोर्स दे सकते हैं T। सो सपोज इस स्ट्रिंग में कितना फोर्स है, T, इस स्ट्रिंग में T, तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग रेड कलर से थ्रू आउट सेम है, मतलब ये भी फोर्स T और ये भी फोर्स T। T। अब बताओ ये जो ब्लैक कलर है इसको हैंडल करने वाला फोर्स कितना होगा, ये तो ये वाला T और T दो मिलके 2T फील करेंगे ना, हाँ। और एक T इस तरफ भी है। सो इस बॉक्स को पिक करने के लिए टोटल कितने हैंडलिंग हो गए, 3T हो गए सर। 3T हो गए। 2T प्लस T दोनों मिलके W को हैंडल करेंगे, दैट मीन्स 3T विल बी हाँ, हैंडलिंग W। सो T कितना आ जाएगा, W/3। 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम जज कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, अगर मैं पूरे स्ट्रिंग में T फोर्स दे दूं कि यार ये T है, ये भी T होगा, ये भी T होगा, ये भी T होगा, तो जो ब्लॉक है उसे रिसीव करने के लिए क्या होंगे, इस रोप पे कितना फोर्स फील होगा, 2T, 2T। और इस रोप पे T ही फील हो रहा है, तो इस केस में भी रिसीव करने वाले कितने हैं, 3T है। क्लियर? सो 2T प्लस T ये दोनों मिलकर W को बैलेंस कर रहे हैं। सो बेसिकली 3T W को बैलेंस कर रहा है, तो T कितना आ जाएगा, W/3।
अच्छा, इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा? 3 होगा। 3 होगा, सिंपल है। क्लियर? ओके गुड। फोर्थ वाले में देखें, चले। ये कितना है? टी दे दिया इसे, ये भी टी हो गया। थ्रू आउट द रोप टी ही होगा, बट ये जो 2 रोप्स हैं इनको कितना फील होगा? 2t। 2t, इसको भी और उसको भी 2t, गुड। तो इसका मतलब वेट को हैंडल करने वाले कितने फोर्सेस हो गए? अब 2t वाले 2 फोर्सेस। 4t, 40। यस। तो अब आपको पता चल गया दैट हाउ मच इज टी, इट इज w/4। और मतलब क्लियर? इसका सबको मैकेनिकल समझ आ गया? एडवांटेज 4 है। हाँ, ठीक। तो यार इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने एफर्ट को इतना कर सकते हैं तो वो जो कॉमर्शियल क्रेन होती है ना, जो आपने देखा होगा यहाँ पे बड़ी कोस्टल वाली। एरिया में, पोर्ट में हैंडल करते हैं, तो उसमें आप देखोगे बहुत ज़्यादा पुली नहीं होती हैं। अगर किसी मूवीज में कहीं पे ध्यान दिया हो, क्रेन में ऐसा बहुत बड़ा पुली सेटअप नहीं होता। अगर हो तो इजी हो जाएगा ना। अगर क्रेन को लेट्स से 1000 kg पिक करना है और आपने ऐसा 10 पुलिस यूज कर ली या कुछ भी करके W/5 कर दिया, तो अच्छा है ना। क्रेन को सिर्फ 200 फोर्स लगाना पड़ेगा, बट ऐसा हाँ, रियलिस्टिक नहीं है। तो हम अभी देखेंगे कि क्यों ऐसा रियलिस्टिक नहीं है, क्यों हम ऐसी पुलिस को बहुत ज़्यादा कॉमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल पिक करता हूँ और उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर। सर हम बताइए। क्योंकि इतने सारे पुली के लिए जगह तो होनी चाहिए ना। अरे जगह हो जाएगी यार, जगह की टेंशन नहीं है। तुम जगह के लिए क्यों टेंशन ले रहे हो? जगह बहुत है। हम देखते हैं कि लॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ हाँ। देखो जगह बहुत है ना, कितनी थोड़ी सी जगह में इतनी सारी हाँ पुलिस एडजस्ट हो गई। ठीक है, तो जगह की प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ। यू विल सी कि सिर्फ आपको ऐसा सेटअप मिलेगा क्रेन्स में। इवन ऐसा बहुत रेयर क्रेन्स में मिलेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं मिलता। तो अभी हम आगे रीज़न डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं एक बात बताता हूँ कि ये पुली को फील करने के लिए मैं एक 3D फिगर भी ऐड कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा दिखे एग्जैक्टली कि ये पुली सेटअप ऐसा है कैसे, ये सेटअप किस तरीके का है, ये पुलिस कैसे एडजस्ट है, ये भी हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो ये हाँ फिगर दिख रहा है सबको। एक्चुअल यस। पुलिस ऐसी रहती हैं। तो ये आप देख पा रहे हो, ये पुली एग्जैक्टली पुली इस तरीके से होती है। इनसाइड ग्रूव रहता है जिसमें रोप पास हो सकती है। समझ हाँ आया सबको? तो देखो इस केस में हम फोर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या? नहीं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। ये इधर पुल कर रहा है और हम इधर इधर पुश करके फोर्स लगा रहा है। ठीक, इसमें वेट नीचे की तरफ लग रहा है, हम अपवर्ड पुश करके डायरेक्शन हैंडल कर रहे हैं। बट आप देखो, आपने यहाँ पर टी फोर्स लगाया, यहाँ पर भी टी फोर्स लगेगा, तो इसको हैंडल करने वाला क्या हो जाएगा? 2t मिल जाएगा ना हमें। समझ आया सबको? हाँ। तो देखो यहाँ पर फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? हाफ लगाना पड़ेगा। ये मैकेनिकल एडवांटेज हमारा है। इस पुली में देखो क्या होगा, हमने इसमें लगाया फोर्स। अच्छा, इसमें 3D में समझ नहीं आ रहा, मैं 2D फिगर में बताऊंगा। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा पुली बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ कनेक्शंस बढ़ाने पड़ते हैं। एक सिंगल पुली में भी काम बन जाता है। ये देख रहे हो ना आप, यहाँ पर सिंगल पुली में दो डबल रोप जा रही है। हाँ, तो प्रॉब्लम नंबर ऑफ पुलीज नहीं है, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। ये फिगर समझ में आया सबको? रियल में पुलिस ऐसे दिखेंगी। हाँ हाँ, चले देखें। तो उसका सिमिलर फिगर मैंने यहाँ पर 2D वाला बनाया हुआ है। अब देखें आप लोग एग्जैक्टली सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, पहले फोर्स समझ लेते हैं। तो इसे हैंडल करना है, लेट्स से फोर्स कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। तो बताओ हमें कितना लगाना पड़ेगा? सिंगल 100 रोप ही है, लगाना 100 ही लगाना 100, पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है, इसलिए इसकी कोई टेंशन नहीं है। देखो अभी यहाँ पर क्या है, अगर ये टी है तो ये भी टी होगा, ये भी टी होगा, और ये कितना होगा? 2t। 2t, 100 को हैंडल करने वाला 2t है, मतलब हमें टी कितना लगाना पड़ेगा? 50 ना। 50, ठीक है, 50। सो गुड। अभी देखो अगर ये टी है तो ये पूरी रोप तो थ्रू आउट सेम है, मतलब ये भी टी होगा, ये भी वो टी भी होगा, टी, और बीच ये में भी टी वाला भी होगा। टी। तो इसका मतलब 3t, हैंडल करने वाला कितना? 3t है। तो फोर्स मुझे 1/3 लगाना पड़ेगा, मतलब 33 राइट 1/3। 0.33, हाँ, यहाँ पे देखे 4 टीज हैं, दिख रहे हैं? 4 टीज हैंडल करने वाले हैं, तो कितना लगाना पड़ेगा हमें? 25। 25,
ओके, तो ये था सेटअप कि हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा। अब हम आ पर जाते हैं, यहाँ 4T कहाँ हैंडल कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। देख लो यार, ये टी है रोप में, हाँ तो ये रोप पास होगी इससे, टी दिखा, फिर इस रोप में टी दिखा, सेम हाँ रोप है, फिर ये वाली रोप में टी होगा, हाँ फिर इस और रोप में टी होगा, इन हाँ दोनों का 2T इससे कनेक्टेड है, इससे, तो टोटल इसको फील कितना देगा ये 4T का। समझ चलो में आया। अब कॉमर्शियल प्रॉब्लम की बात करते हैं, समझे। सोचो ये एक ऑब्जेक्ट है और मुझे इसे कितना पिक करना है, 10 सेंटीमीटर पिक करना है, समझेंगे। ये ऑब्जेक्ट है जिसे हमें 10 सेंटीमीटर पिक करना है। तो जब आप 10 सेंटीमीटर पिक करोगे तो आपको रोप कितनी ऊपर उठानी पड़ेगी, 10। हाँ तो मतलब ये रोप यहाँ से जो पास हो रही है, ये रोप आगे की तरफ कितनी पुल करनी पड़ेगी, 10। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके है, ये फिगर डन है। अब जरा हम इस फिगर को देखते हैं। अगर इस फिगर में मुझे बॉक्स को 10 सेंटीमीटर उठाना है, तो मतलब बॉक्स के साथ कौन ऊपर आ जाएगा, पुली। ये पुली 10 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगी ना यहाँ पर। अगर मैंने इसे ऊपर पिक किया, अगर मैंने इसे ऊपर की तरफ जो है 10 पुल किया, तो ये पुली 10 आ जाएगी ना ऊपर, ये समझ आया सबको। यस सर। ओके, तो हाँ अब यस सर, मतलब हमें डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ेगा। हाँ सुने, अभी ये 10 सेंटीमीटर पुल करेंगे अगर हम पुली को, तो ये जो रोप मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो रोप है ये तो फ्री हो जाएगी ना, इतनी रोप। ये जो बॉटम पोर्शन है वो तो पुली में फिर से स्टिक कर जाएगा। ये मैं रेड जो वर्टिकल बना रहा हूँ, इतनी रोप फ्री हो जाएगी ना। सर, मतलब उसका यूज नहीं होगा। हम फ्री मतलब यहाँ से लूज हो जाएगी, हमें उसे रैप करना पड़ेगा। हाँ नीचे। जब पुली जाएगी ऊपर, तो रोप इतनी, इधर की 10 सेंटीमीटर और इधर की रोप 2 टाइम्स कनेक्टेड है ना, वो रोप यहाँ पे फिर से लूज हो जाएगी जिसे हम रैप कर रहे हैं। इसका मतलब ये जब हम इसे 10 सेंटीमीटर पिक करेंगे, तो ये रोप आगे कितनी बढ़ाएगी, 20 20। सेंटीमीटर। 20 समझ आया। तो नेचर में सारी चीजें बैलेंस्ड हैं। अगर आपने फोर्स इतना बढ़ाया तो उसके कंसिक्वेंसेस की वजह से एक प्रॉब्लम आ रही है कि अब आपको अगर 10 सेंटीमीटर पिक करना है, तो आपको रोप कितनी रैप करनी पड़ेगी, 20। मतलब पता चला अगर एक क्रेन से मुझे लेट्स से 10 मीटर कुछ पिक करना है और मैंने फोर्स 5 टाइम्स कर दिया, तो पता है उसके रोल को कितना करना पड़ेगा, 50 मीटर रैप करना पड़ेगा। अब हाँ बहुत ज्यादा। बड़ा टास्क हो जाएगा। उससे बेटर है कि एक अच्छी हैवी रोप लगा दो और 10 मीटर में ही काम बन जाए, क्योंकि वो धीरे धीरे रोल करता है ना। तो मतलब कॉमर्शियली ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाती है। सेम यहाँ पर होगा, अगर मुझे 10 सेंटीमीटर पिक करना है, तो उसके लिए बिकॉज 3 रोप्स यूज हो रही हैं, सो एग्जैक्ट 3 टाइम्स हमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी रोप की। अब समझ आया कि कॉमर्शियली प्रॉब्लम क्या है। फोर्स जरूर बढ़ेगा बट हमारा टास्क दूसरा वाला बढ़ जाएगा। हाँ तो सर जितना डाउट है, हाँ पूछे। ये जो नीचे वाली पुली है सेकंड फिगर में, हाँ, वो ऊपर ऊपर आते आते कहाँ तो अटक ही जाएगी ना। अरे यार क्या आदित्य तुम भी, अटक कहाँ क्यों जाएगी, ये सिचुएशन यहाँ तक रहेगी। ये रोप है, ये रोप स्ट्रेच हो जाएगी ना, ये रोप ऐसे है, हुक है, ऐसे बाहर हो जाएगी, क्यों अटकेगी, पूरा हाँ अटक जाएगी। वो मैंने छोटी बना दी है कि फिगर को प्रॉब्लम ना हो, जब वो ऊपर जाएगी वो हुक और रोप है, एडजस्ट करेंगे खुद को वो, और मार्जिन हाँ लेके चला जाता है। ये थोड़ा ना है कि मुझे 10 मीटर उठाना है तो मैं क्रेन भी 10 मीटर की लेके आऊंगा, नहीं ना, क्रेन का पाइप फिर मैं 15 मीटर लूंगा, 5 मीटर मार्जिन रखूंगा। चले कोई बात नहीं। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को, मैकेनिकल नो एडवांटेज और पुली सब अच्छे से समझ में आ गई। सर, और ये जो मैकेनिकल एडवांटेज है ना, उसके यूनिट्स क्या है। यूनिट कुछ भी नहीं है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, ऐसे जस्ट ही एक 1 2 नंबर है, जस्ट एक नंबर है। वो ये बताता है कि सिस्टम कितना टाइम्स हमारा फोर्स कम कर रहा है। एडजस्ट कर रहा है। हाँ, ओके। चले, ये था पुली का फोर्स अप्लाइड सिस्टम। अभी पुली का एक दूसरा यूज देखते हैं।
ओके तो ये मतलब सिस्टम क्या है, सिस्टम कुछ ऐसा है, सपोज एक पुली के थ्रू आप कुछ हैंडल कर रहे हैं 2-3 डिफरेंट फोर्सेस, बट फोर्सेस की जगह अगर मैंने इसमें मास एंकर के रखे हुए हैं और वो फ्री फॉल कर रहे हैं, ओके तो सपोज ये लेट्स से ये 5 kg का है और ये 3 kg का है, तो किस तरफ गिरेगा ये बॉक्स? 5 kg की तरफ। 5 kg की तरफ गिरेगा और ये 3 kg कहाँ जाएगा? ऊपर ऊपर चला जाएगा। जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर पूछा जाता है कि किस एक्सेलरेशन से ये लोग नीचे आएंगे, बताओ, जी से आएंगे क्या? जी से ज्यादा आएंगे। जी से सर ज्यादा आएगा? क्यों यार, जी से ज्यादा कभी नहीं 5G आएगा। के ज्यादा आएगा क्या? सर, इसका वेट से भी ज्यादा आएगा ना, मतलब वेट ma से भी ज्यादा अरे आएगा। नहीं, एक्सेलरेशन पूछ रहा हूँ। वे F इज इक्वल टू लगा दोगे, A इज इक्वल टू लगा दोगे तो होगा F बाई M, और F कितना है? mg है बाई M, तो G आना चाहिए ना। हाँ, फ्री हाँ। फॉल में हाँ जी से ही गिरेगा। G आएगा, बट नहीं, ये रोप भी तो अटैच है ना, ये रोप कुछ ना कुछ हाँ पुल करेगी इसे, समझ आ रहा है? ये रोप क्या करेगी, इनको पुल करने का ट्राई करेगी ना। हाँ, ये टेंशन फोर्स हाँ, लगाएगा थोड़ा। टेंशन फोर्स लगाएगा तो आएगा क्या पूरा? नहीं, फुल नहीं आएगा। तो इस हाँ, तरीके से कुछ तो हमें बीच थोड़ा में सा आएगा। केयरफुल रहना पड़ेगा कि आंसर जी तो नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को देखें कैसे करना है। नंबर 1 पहले तो ये समझ लेना है दैट लेट्स से A is equal to F upon M. So F है लेट्स से mg और m कैंसिल हुआ, A आ गया g जितना। ये तो नहीं करना है बिकॉज not only gravity is there, not only gravity is acting, okay, tension force is also there, tension of a string is there. अच्छा, टेंशन क्यों आया? क्यों पता है टेंशन क्यों आया? क्योंकि 3 kg की वजह से ये 5 kg नीचे जा रहा था। सोचो 3 kg होता ही नहीं तो फिर ये किससे जाता? जी से डायरेक्ट जी जाता, से जाता। डायरेक्ट जी से जाता, क्योंकि स्ट्रिंग का कुछ इफेक्ट ही नहीं होता। बट ये 3 kg नीचे पुल करके स्ट्रिंग को टेंस कर रहा है ना। ठीक, तो पहले तो हमें ये चीज समझ लेनी है। अब देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टेप है क्या? स्टेप नंबर 1 कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले देखो, रिलेट द एक्सेलरेशन, सॉरी टी को आपको मेंशन करना है। रोप में स्ट्रिंग फोर्स टी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिनोट करना है। ओके, सो मार्क द टेंशन फोर्स इन ऑल, टेंशन फोर्स in all, clear? Then number 2, relate acceleration of all. ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सेलरेशन कैसे रिलेट करना है। देन यूज F net is equal to ma in both और in all masses। ठीक, और उसके बाद सॉल्व कर देना है, काम बन जाएगा। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये एक्सेलरेशन रिलेट करना। मतलब ये रिलेट कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। सोचो अगर मैं बोलूँ कि ये ए से नीचे आ रहा है किसी एक्सेलरेशन से, बट व्हाट आर द चांसेस कि ये भी ए से आ रहा होगा या डिफरेंट फोर्स से आ रहा होगा, किससे आ रहा होगा? तो बेसिकली एक्सेलरेशन डिपेंड करता है पुलिंग कैपेसिटी पे। किस पे डिपेंड करता है? टी पे। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? टी पे डिपेंड करता है कि इस पे टी कितना लग रहा है, उतना ही ज्यादा उस पे एक्सेलरेशन लगेगा। अब ऐसा क्यों होता है? देखें, ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर फील करो, ये जो फोर्स था ये टी था और ये टी था। तो अगर मुझे इसे 10 सेंटीमीटर ऊपर लाना है तो इसे कितना पुल करना पड़ेगा? 10 सेंटीमीटर।
क्लियर? अच्छा, यहाँ पर मुझे इसे 10 सेंटीमीटर पुल करना था, तो इसे कितना पुल करना पड़ा मुझे? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर मैं ये चीज़ लिख देता हूँ और बहुत ही स्पेशल पॉइंट के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे याद रखना है ये, कि किसी भी स्ट्रिंग के लिए T1 x1 इज इक्वल टू T2 x2 होता हाँ। है, और एक्सेलरेशन भी काम आता है, T1 a1 इज इक्वल टू T2 a2। अभी 2 मिनट रुके, मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये मतलब इनके हैं क्या, इनका पर्पस क्या है। यहाँ पर a मतलब है एक्सेलरेशन, और यहाँ पर x मतलब है डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जिस बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट चाहिए आप उसका टेंशन लिख दो, एकदम किसी के साथ भी आप इक्वेट करा सकते हो। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे टेंशन कितनी थी इस रूप में, कितनी थी? 3t थी। क्लियर? तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 3t इंटू इसे कितनी हाइट जाना है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर पुश करना है, यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है सिर्फ t इंटू यहाँ का हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो सॉल्व करो, टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट 30। समझ आया क्या? रुके मैं दूसरे पार्ट से समझा देता हूँ, यहाँ से समझा देता हूँ। सपोज फिगर नंबर ये 1 है, 2 3 4 5। अगर हम फिगर नंबर 1 की बात करें, फिगर नंबर 1 नहीं 2 से शुरू कर देते हैं, 2 की बात करें तो देखो ये जो पुश करने वाला फोर्स है ये कितना है t है, और लेट से कितना डिस्टेंस जाएगा x डिस्टेंस जाएगा, और ये वाले फोर्स कितना है 2t है, और लेट से ये कुछ डिस्टेंस जाएगा x2, ये x1। तो अब निकाल सकते हैं ना, मैंने क्या बताया दैट t1 x1 इज इक्वल टू t2 x2। सो ये जो 2t, ये जो t1 है वो कितना t है, x1 हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू t2 कितना है 2t है, और x2 कितना है, लेट्स से ये ऊपर हमें इसे पिक करना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिफ्ट करना है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये लेट्स से 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब हमें कितना पिक करना पड़ेगा 20 सेंटीमीटर। मतलब बस टी का ही टेंशन है, आपको टी को ही ध्यान देना है। यहाँ पे देखें क्या होगा, t इंटू x1 इज इक्वल टू, उधर कितना लग रहा है 3t फोर्स लग रहा है इंटू 10 सेंटीमीटर, तो आपको इस बार कितना पिक करना पड़ेगा 30 सेंटीमीटर। क्लियर है यार? यस सर। अगर दोनों स्ट्रिंग में टी होगा तो फिर x1 x2 सेम रहेंगे, तो यहाँ दोनों सर? स्ट्रिंग में कितना है t और t है ना, तो इसका मतलब अगर ये a है तो ये भी क्या होगा a होगा। ये होगा। टेंशन नहीं लेना, मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें अलग होगा, तो वहां पर भी हम चेक कर लेंगे। डन? हाँ। अब दूसरा स्टेप क्या है, हमने टेंशन मार्क कर दी, हमने एक्सेलरेशन मार्क कर दी, अब दोनों बॉक्स को अलग अलग। अच्छा एक सेकेंड, एक चीज और मिस हुआ, एफनेट लगाने से पहले एक फोर्स मत भूल जाना। क्या? नॉर्मल। नॉर्मल नहीं है, कांटेक्ट कहाँ है, वेट, ग्रेविटेशनल। ग्रेविटी। ओके, सो यूज वेट mg डाउनवर्ड, mg को नहीं भूल जाना, वरना तो फिर तो नेट फोर्स ही नहीं लिख पाओगे ना। तो देखो इसमें कहाँ लगेगा mg, नीचे की तरफ कितना 5 इंटू 10 50, इसमें कितना लगेगा नीचे की तरफ 30। ओके, लास्ट स्टेप, यूज एफ नेट इन ऑल मासेस। तो देखो मैं 50 वाले का फिगर बनाता हूँ, 5 kg वाले का, 5 kg पे नीचे फोर्स कितना लग रहा है W 50, ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है T, टेंशन वाला। टेंशन। हाँ गुड। ये बताओ ये बॉक्स कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, नीचे ही आ रहा है ना सर। नीचे ही आ रहा है यार, तो ए बनाएंगे हम इस तरफ,
अब चलो इसमें इस फिगर में देख लेते हैं, इसको टी लग रहा है ऊपर, नीचे कितना लग रहा है डब्ल्यू, कितना 30। अब बताओ ये कहाँ जा रहा है, नीचे या ऊपर? ये ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है। तो बेटा अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो बताओ कौन ज्यादा होगा, 50 या टी? सर 50 ज्यादा होगा, मतलब 50 ये ज्यादा टी होगा। की रेंज कोई तो 50 और 30 के बीच में ही आएगी। हाँ वेरी गुड। तो 50 ज्यादा होगा तभी तो ये नीचे जा रहा है ना, ये देखो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, दैट मींस 50 माइनस टी विल गिव 5 into a. Done. But can we solve this? No, दो because है ना। दो unknown है. So we alone cannot solve this equation. So that's why we'll mark it as number 1 equation. एक और कोई तो चाहिए। तो एक और इक्वेशन यहाँ वाले से आ जाएगी, यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाओ। अब बताओ यहाँ हाँ। कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ये ना, तो ऊपर जा रहा है, मतलब टी ज्यादा होगा, टी माइनस 30 30 will give you m into a. M is how much? 3. So now you have these three second equation. और आई गेस आपने ये इक्वेशन सॉल्विंग सीखा हुआ है ये ऑलरेडी। सर लास्ट ईयर मैथ सर ने सिखाया है। ओके गुड। सो दीज आर टू लीनियर इक्वेशन, क्लास 9th में होती है आपके। तो सर हमें सॉल्व करने के लिए क्या नहीं होगा? है क्लास 9 में। लीनियर इक्वेशन जस्ट आपको सॉल्व करना होता है। ये दो इक्वेशन हमने लिखी अभी। हाँ। देखो एक में प्लस टी और एक में माइनस टी है, तो अगर मैं इन्हें ऐड करूंगा तो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, ठीक है, सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2। सर 8 10 नहीं आ रहा है ना? क्या रुके, तो अभी देखो ये प्लस टी है और ये, सॉरी ये प्लस टी है और ये माइनस टी है, तो ये दोनों क्या होंगे, चले ऐड करने में जाएंगे। कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। रिमेनिंग क्या बचेगा, 50 प्लस है और 30 माइनस है, ये दोनों प्लस है, तो कितना हो जाएगा 8a। सो 8a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 माइनस 30 20। 20 तो a की वैल्यू देखो कितनी आ गई इस बार, 2.5। क्लियर, समझ आया? नाउ a की वैल्यू आ गई, हमसे क्वेश्चन में a पूछा है क्या, मतलब पूछ सकता है, ऑफ कोर्स a भी पूछ सकता है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमसे t भी पूछ सकता है। सो लेट्स फाइंड द टेंशन। ओके, सर अब उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना? या देन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a इन एनी इक्वेशन। ओके, तो किसी एक में कर लेते हैं। चले पहली वाली इक्वेशन क्या थी, 50 माइनस, सॉरी देख लेते हैं एक बार, 50 माइनस टी, 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5 into a. सो लेट्स सॉल्व इट देन। सो 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5 कितना है, 37.5 आ रहा है सर आंसर। हाँ 2.5 हो गया। सो टी की वैल्यू यहाँ से आ 25 जाएगी 5 are 125, मतलब ये 12.5। 12.5 डन। सो ये आ जाएगा 37.5। टेंशन कितना आ रहा है, 37.5 न्यूटन। सो ऑफ कोर्स इतना इजी भी नहीं है बट इतना टफ भी नहीं है, अगर आप सीखने का ट्राई करोगे तो आप सीख जाओगे, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। 2 स्टेप प्रॉब्लम हो गया। अभी तक क्या होता था कि एक बार में आपको सीधा टी मिल जाता था, याद है? इस बार हमें इतना सिंपलिटी नहीं मिलेगा। तो एक बार मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग एक बार रीड करें, कोई डाउट है तो मुझे बताएं तुरंत। हमारा टारगेट है क्या, दो चीजें फाइंड करना, इधर एक्सेलरेशन और टेंशन। तो पहले स्टेप मार्क करें, सारे टेंशन फोर्स मार्क करने हैं, एक्सेलरेशन रिलेट करना है, जो मैंने यहाँ पर आपको रिलेशन बताया है कि टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इज ऑलवेज सेम। देन आपको नेट फोर्स चाहिए ग्रेविटी भी दिखाने के बाद, तो दोनों बॉक्स को अलग अलग ड्रॉ कर लेना है और बना लेना है। और स्ट्रिंग कैसे दिखाते हैं, ऑलवेज पुलिंग, पुलिंग टूवर्ड्स। हाँ। तो ये हो जाएगा। पक्का समझ आ गया यार सबको ये सॉल्विंग इक्वेशन? यस सर। ओके गुड। तो एक क्वेश्चन हम और ट्राई कर लेते हैं। ओके देखें, यस सर। इसमें हमें क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में दिखाना है। हाँ यार जल्दी से सॉल्व कर लो तो सेंड कर सकते हो।
ओके, तो सबसे पहला स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप बताएं क्या होता है? टेंशन अरे मार्क टेंशन को टेंशन दिखाओ। टेंशन मार्क तो टेंशन मान लेते हैं टी कि ये जो स्काई ब्लू कलर की रोप है उसमें कितना टेंशन है टी, तो ये इस बॉक्स को किससे पुल करेगा? टी से। अच्छा, तो इसका मतलब ये इस पुली को भी किससे पुल करेगा? टी से। बट बाय द वे पुली में हमसे पूछा ही नहीं है तो कोई टेंशन है नहीं है पुली की, ये टी। इस पुली को ये कैसे पुल करेगा? टी से। ये भी इस पुली को टी से पुल करेगा और ये इस हैंगर शीलिंग को टी से पुल करेगा। प्रॉब्लम है ये जो रोप है दूसरी वाली, ये अब ये रोप कितना फील करने वाली है? कौन सी? ये वाली, ये टूटी फील करेगी ना? हाँ ये टूटी समझ आया सबको? तो ये इसका मतलब ये जो बॉक्स को पुल करने वाली रोप है ये अब कितना फील करेगी? टूटी। तो बताओ, अच्छा कौन सा बॉक्स नीचे जा रहा होगा? 10 kg का 10 kg। अच्छा सोचो, कभी अगर एग्जाम में M1 एंड M2 दे दिया तो पता कैसे चलेगा कौन नीचे जा रहा है? आई मीन वैल्यू नहीं दिया, वैल्यू से तो फील आ गया, वैल्यू नहीं दिया तो क्या करेंगे? कुछ भी assume कर लो, कुछ भी एज्यूम कर लो। सपोज आपने बोला कि सर ए डाउन जा रहा है और सॉल्व करके आ गया A-2, इसका मतलब ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है, ठीक है। और सॉल्व करके आ गया +3, इसका मतलब हमने जो बराबर एज्यूम है। किया दैट इज करेक्ट। ओके, समझ आई आइडिया? ठीक है। तो मैं आपको चाहिए तो यहीं पे फील दिला सकता हूँ, मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को उल्टा सॉल्व कर दूं। अगर मैं बोल दूं कि ये वाला ऊपर जा रहा है और ये वाला नीचे आ रहा है तो बताओ क्या आंसर आ जाएगा? दोनों एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएंगे। उससे पता चलेगा कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। बट क्यों टेंशन क्रिएट करना है ना, हम अच्छे से ही कर लेते हैं। सो लेट्स से ये नीचे जाएगा ए से, तो क्या ये ऊपर ए से ही आएगा? बताओ, एम आई श्योर अबाउट दिस कि ये नीचे अगर ए से जाएगा तो ए से ऊपर जाएगा? ऐसा होता है क्या? नो सर। क्या लॉजिक यूज करते हैं? टी इंटू ए मेथड। सो लेट्स से दिस इज A1 एंड दिस इज A2. So relate A1 and A2. First step, मतलब नेक्स्ट स्टेप है एक्चुअली, रिलेट A1 एंड A2। बताओ कैसे रिलेट करते हैं? कैसे रिलेट करेंगे? T इंटू T1 into A1, A1 equals T2 A2। T2 into A2। ओके, सो T1 तो T है और A1 अपना A1 हमने एज्यूम किया है, T2 कितना है? 2T है हाँ और A2 एज्यूम किया है। सो इससे क्या पता चलेगा कि A1 वाला ब्लॉक डबल स्पीड से आएगा A2 वाले से। हाँ देख रहे हो? क्योंकि इधर T और T चला जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये है A1 इज ड्रॉपिंग विद डबल स्पीड ऑफ A2। ठीक है, तो यहां तक यार सबको समझ में आ गया? अब क्या करना पड़ेगा? दोनों के अलग अलग फिगर बनाने पड़ेंगे। हाँ बनाएंगे। चले बनाए, जल्दी से सॉल्व करें। मैं भी यहाँ पे बना देता हूँ, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें। मैं 10 kg का फिगर बनाता हूँ और 5 kg का। फिगर बनाने में क्या एक चीज आपको याद रखनी है, W को भी इंक्लूड करना है। W किधर है? नीचे, 100 हाँ हो हमेशा जाएगा। इसका W किधर है? नीचे कितना? 40। इस पे फोर्स कितना लग रहा है? ऊपर T। और इसमें कितना लग रहा है? 2T। 2T। दोनों कहाँ जा रहे हैं? ये नीचे जा रहा है किससे? A1 से, और ये कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है A2 से। अच्छा कुछ एज्यूम कर ले तो फिर ये बेटर रहेगा ना, इसको यूज कर पाएंगे। सपोज A2 को मान लो क्या? A, तो A1 कितना हो जाएगा? 2A। फील अच्छा आ जाएगा, इससे सॉल्विंग का फील आपको बेटर आ जाएगा। आप चाहिए तो विदाउट एज्यूम किए भी कर सकते हैं। ओके, हम रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन में, प्रॉब्लम नहीं है उतनी कुछ। ओके, चलो इक्वेशन लिखें जल्दी से। बताएं एफ नेट क्या हो जाएगा इस केस में?
100 नीचे लग रहा है, 100 minus t. t इज इक्वल टू 10 इंटू a1। A. समझ आया? यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए कर लेते हैं। नेट फोर्स यहाँ पे कौन ज्यादा होगा? 2t। 2t माइनस अपोज कितना? 40 इज इक्वल टू 4 इंटू वॉट? a2। अब बताओ a1 a2 कैंसिल होंगे क्या जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे? नहीं होंगे, तो उनको हम बाद में मैनेज कर लेंगे। बट बताओ t कैंसिल होगा क्या ऐड करने में? यहाँ माइनस टी और यहाँ 2t है, तो इसका तो मतलब नहीं होगा ये भी कैंसिल। लॉजिकली हमें क्या कर लेना चाहिए इस इक्वेशन में? मल्टीप्लाई 2 का या मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों हम कर रहे हैं? सो दैट दिस 2t विल गेट कैंसल्ड विद दिस हाँ। t। So now this equation will become 200 minus 2t is equal to 20a1. So consider this as a equation. अब ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। So adding equation 1 and 2. तो देखिए 1 and 2 क्या आंसर आ जाएगा फिर? यहाँ पर 200 minus 2t is equal to 20a1 और यहाँ पर 2t minus 4t minus 40 4a2। अगर मैं ऐड कर तो ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट दिस विल बी 200 माइनस 40 इज इक्वल टू, अब देखो ये 24 मत कर देना यार, ये a1 है और ये a2 है, तो ये अपना ऐसे ही रहेंगे। अभी ऐड नहीं कर सकते आप a1 को a2 से। क्लियर? यार ये हो गया हमारा 160। अब इसको यूज करते हैं ना, कुछ याद है क्या था हमारा? आया था a1 इज 2 टाइम्स ऑफ a2। लिख सकते हैं ना हम? हाँ ये तो हमने निकाल लिया था। निकाल लिया था, तो रख दो यार a1 को। 20 इंटू a1 को लिख दो क्या? 2a2 डन। सो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 2 40a2 40 और 44 होगा ये। हाँ, सो टोटल कितना हो जाएगा? 44a2। सो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160 डिवाइडेड बाई 44। 44 it will be 4 से डिवाइड कर देते, सो 4 से आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 11। क्लियर? तो अभी रहने दो, डिवाइड मत करो, ऐसे ही लिखा रहने दो, इतना काफी है। 40 बाई 11 आ जाएगा। क्लियर है? सर लेकिन हमें टेंशन भी तो फाइंड करना है ना। अरे कर लेंगे यार, अभी तो a2 आ गया। a2 मतलब कौन? 40 kg वाला। a1 हाँ। हो जाएगा देन इट इज 2 टाइम्स ऑफ a2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 80 बाई 11। ये थोड़ा सा वैल्यूज मैंने गड़बड़ ले ली, वो 50 ले लेते तो 5 kg ले लेते तो जल्दी से आ जाता, बट कोई बात नहीं, आपको ये ऐसे भी अच्छा है। यूज टू होना पड़ेगा कि एग्जाम में जरूरी नहीं कि सारा कुछ फेयर रहे और इजी कैलकुलेशन हो, इट कैन बी टफ। a1 a2 आ गए, यूज इन एनी इक्वेशन। ओके, सो यूजिंग a1 इन इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 में यूज कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या आ रही थी? 100 माइनस t इज इक्वल टू 10 इंटू a1, याद है? तो 100 माइनस t इज इक्वल टू 10 इंटू a1 कितना है? 40 बाई 11। हाँ मतलब ये 400 by 11 सो t कितना है? हाँ 80 बाय 11 है ना सर, वो A1 80 है ना? 80 है। हाँ अच्छा हाँ A1 80 है, हाँ A1 80 है, माई मिस्टेक, A1 80 है। सो ये फिर इसका मतलब हो जाएगा 100 माइनस 800 बाई 11। अब सब्ट्रैक्ट करो, सो एलसीएम टाइप इसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 1100 माइनस 800, सो दिस विल बिकम 300 माइनस 800 डिवाइड बाई 11। सो टी का आंसर देखो फाइनली कितना आ गया, इट विल बी 300 by 11। 11। अभी चाहिए तो फाइनल डिवाइड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन। एग्जाम में देखो अगर पॉइंट में है तो डिवाइड कर दो, नहीं है तो नहीं करो, तो कर देते हैं। 11 22 80 70 7 3 अगेन 2 एंड 7। क्लियर? हाँ तो इस टाइप में हमने कैलकुलेशन पूरी देखी, और सबसे ज़्यादा जो इसका सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट सिनेरियो था कि ये मिस हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स दोनों को ही क्या मान लेते हैं, ए एंड ए,
और गलती हो जाती है। क्लियर? हाँ सर, एक और एग्जांपल करेंगे ऐसा, मतलब M1 और M2 दिया हो। M1 एंड M2 दिया हो तो फिर वो सॉल्विंग वो फार्मूला टाइप बन जाएगा। क्या होता है, बहुत सारे आप देखोगे बहुत सारे टीचर्स लोग फार्मूला याद करा देते हैं, दैट इन द केस ऑफ M1 M2 क्या फार्मूला आएगा। आपको चाहिए तो आप भी याद कर सकते हो, बाय द वे मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सॉल्विंग पे फोकस रखें कि कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है। अदरवाइज हम फार्मूला भी बना सकते हैं, कैसे देख लेते हैं फार्मूला कैसे बनाएंगे। एक ये सिंपल सेटअप का फार्मूला बना सकते हैं, आप जल्दी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। हमें नहीं पता कि ये क्या है, लेट्स से ये है M1 और लेट्स से ये है M2, M2। तो आप लोग नहीं सॉल्व करें, मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि अभी देखने में सारी चीज़ें एकदम अलग लगेंगी ना आपको। तो मान लेते हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये नीचे जा रहा है ए से, तो ये ऊपर जा रहा है ए से, क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग है। टेंशन कितनी स्ट्रिंग में, लेट्स से T। इन दोनों पे एक और फोर्स है, क्या, वेट। W2 क्या हो जाएगा, M2G, और ये हो जाएगा M1G। M1G। तो अब देखना कैसे टेंशन और एक्सेलरेशन हम डायरेक्टली फार्मूला टाइप बना सकते हैं, तो वो भी आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, एग्जाम में आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे यार हमें। स्टेप क्या है, दोनों फिगर को हम बना लेते हैं। तो ये मैंने M1 बना दिया इस तरफ और ये बना दिया M2। नीचे क्या लगेगा, M1G लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, T लगेगा। और मैंने एज्यूम किया है कि ये नीचे आ रहा है, ओके। इस पे क्या लगेगा, M2G लगेगा और टेंशन T लग रहा है, और लेट्स से बिकॉज वो नीचे जा रहा है तो इसे ऊपर जाना पड़ेगा। अब चलो इक्वेशंस लगाते हैं। नेट फोर्स, तो नेट फोर्स में कौन ज़्यादा होगा, mg वाला ज़्यादा होगा, तभी ये नीचे जा रहा है। हाँ, आएगा M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A। ये क्या आ जाएगा, इस पे T ज़्यादा होगा, T माइनस माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। 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 तो अभी दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं यार, M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A और T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। तो अभी ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँ तो T प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल, देखना कितना सिंपल फार्मूला दिखेगा। M1G माइनस M2G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। तो दोनों से कॉमन ले सकते हैं ना G, सो M1 माइनस M2 बचेगा, G मैंने ले लिया कॉमन। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, A कॉमन ले सकते हैं, तो M1 M2 क्या बन गया, A। तो देखो यार एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो क्या आ गया, कितना सिंपल, क्या आया, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। कोई डाउट क्या है किसी को? नो। अब देखो ये कितना इजी है, एकदम आप तुरंत डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, याद हो जाएगा ये फॉर्मूला। सर, हाँ, हमने जो सेकंड क्वेश्चन देखा था, वहां पे काम नहीं करेगा ये, हाँ यही डाउट था कि ये कहाँ कहाँ वर्क करेगा। सिर्फ इसी जगह पे करेगा ना, सिर्फ इसी जगह, क्योंकि वहां पे A1 और A2 सेम नहीं है ना। हाँ, मतलब जब एक की स्ट्रिंग दोनों को पुल कर रही है हाँ, तब तभी काम काम करेगा। आएगा। तो इसीलिए तो मैंने बोला कि वो जो बुक में फॉर्मूला है वो बस एक ही बार काम आएगा एग्जाम में, एक ही क्वेश्चन के लिए। और ये जो हाँ। मैथड हमने बताया ये हर जगह पे काम आएगा, किसी भी टाइप के लिए, कोई बात नहीं। चले नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ तक समझ आया सबको? अब टेंशन फाइंड कर लेते हैं, ओके। सो यूजिंग वैल्यू ऑफ A इन 1, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, M1G माइनस T इज इक्वल टू क्या था, M1A। M1A। तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यार, T इज इक्वल टू आ जाएगा M1G माइनस M1A। हाँ, और A की वैल्यू तो हमने निकाल ली है। हाँ, तो पहले M1 तो कॉमन ले लेते हैं कि M1 की टेंशन न रहेगी, क्या दिखेगा हमें, G माइनस A। अब सॉल्व करते हैं यार, G माइनस A को सॉल्व कर लेते हैं, M1 तो रहेगा ही, G सर, ये शायद होगा, से G कैंसिल होगा क्या? नहीं कैंसिल क्यों होगा, कॉमन आएगा ना। ये है M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। इसलिए मैंने बोला है कि इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, आप लोग जस्ट फॉलो करें
कि क्या होगा। तो अब देखो दो टर्म है यहाँ पर, एक टर्म ये है, एक टर्म ये, दोनों में जी दिख रहा है ना, तो जी लेकिन इधर का कॉमन ले सकते मल्टीप्लाई हैं। में दोनों मल्टीप्लाई में, ये इट इज मल्टीप्लाइड विद 1, ठीक है। तो इसका मतलब हाँ भी कॉमन ले सकते हैं, तो देखो क्या आएगा, m1 जी भी कॉमन ले लिया, देखो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। याद आ रहा है अभी सॉल्व कैसे करते हैं किसी फ्रैक्शन को किसी नंबर के साथ जब हैंडल करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं हाँ सीधे। मल्टीप्लाई। हाँ, तो m1 जी मल्टीप्लाई करते हैं यार, m1 प्लस m2। अच्छा अब देखो यार, यहाँ पे एक माइनस है बाहर, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो m1 क्या होगा, प्लस होगा। माइनस बन जाएगा, और m2 वाला माइनस हाँ माइनस m2 प्लस होगा। प्लस हो जाएगा, m1 प्लस m2। अच्छा, तो अभी देखो M1 यहाँ से M1 क्या प्रॉब्लम कैंसिल, होगी, m1 कैंसिल, चला गया। और m2 ऐड होके 2m2 2M2 बाहर आ जाएगा। तो देखो भाई टी का फॉर्मूला क्या आएगा, देखेंगे 2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। समझ आया, टी का भी सर फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। हाँ, सर और ये जो हमने बाहर निकाला है m1 उसका क्या? अरे ये लिख दिया ना यार। बाहर वाला अंदर लिख हाँ दिया। अरे वो लिखने में अच्छा लगे इसलिए उसको साथ में ही लिख दिया, ठीक है। 2m1 m2 बोलने में अच्छा लगे, 2 टाइम्स m1 m2 इंटू अपॉन अपॉन m1 m1 प्लस प्लस m2। m2। अब देखना इसी चीज का यूज करके मैं एक एग्जांपल तुरंत डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ आपके लिए, कि सपोज एग्जाम में क्वेश्चन दिया है ऐसा, एग्जाम में कि एक पुली है और इससे दो मासेस हैंग कर रहे हैं, लेट्स से ये एक है, एक्सेलरेशन सेम होगा तब ये फॉर्मूला वर्क करेगा ना। वर्क करेगा, गुड गुड। और लेट्स से ये 15 kg है, 15 ज़्यादा हो गया, 10 kg कर देते हैं, या हाँ 15 ही कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। कॉम्प्लिकेटेड अब हमें तुरंत हो जाएगा ना, टेंशन ही नहीं लेना है। तो इसका मतलब हमें पता है ये नीचे आ रहा होगा और ये ऊपर जा रहा होगा, और हाँ डायरेक्ट अब हम लिख सकते हैं। बताओ a इज इक्वल टू कितना आएगा, मान लेते हैं ये m1 है और ये m2 है। बताओ a का फॉर्मूला क्या था, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस 1 m2 plus m2 by इंटू into जी। g। इंटू जी। तो देखो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 15 बाई 20 प्लस 15 इंटू जी। 10 मतलब 50/35। 5/35 into इंटू 10। 10, सो 5 से कैंसिल आउट कर दो, 10/7 आंसर आ गया। जल्दी से। जल्दी से आ गया ना, हाँ हाँ खुश हो जाओ, अब जल्दी से आ गया, टी भी आ गया तुरंत। क्या 2m1m2, अब मैं बार बार क्या ही लिखूँ, 2m1m2 कितना है, 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 20 प्लस 15 इंटू जी 10। तो देखें ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 40 इंटू 15, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ अभी भी, इंटू 10 डिवाइड बाई 35। 35। 35। तो 5 तो से ये डिवाइड कर टी दो, बाय 1000 by 7। 5। तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 1200/7। डन, अपना मल्टीप्लाई करा लेंगे, कोई इश्यूज नहीं। अच्छा अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या, आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आपको एग्जाम में आंसर फुल इंटीजर मिल रहा है विदाउट डेसिमल, बताओ कब पॉसिबल है ऐसा। सब वो अगर ग्रेविटी ऐसा 9.8 लिया होगा। वेरी गुड वेरी गुड, ये थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है कि जब कभी 7 आ जाता है, सो ग्रेविटी 9.8 लेना यूजफुल हो जाता है। क्यों, हाँ क्योंकि वो 7 से 7 के divisible है। टेबल में 9.898 आता है। हाँ, सो 7 से वो डिविजिबल है 9.8 14 टाइम्स। सो इसलिए अगर आपको ऐसा कभी लगे कि विदाउट पॉइंट दिख रहा है, मतलब समझ जाओ कि 10 की जगह 9.8 यूज किया होगा। बट अभी आप लोग इतना ये छोटी छोटी चीजें तो समझ गए हैं। अभी बताओ कोई डाउट है यार। ओके, सर एक हाँ जेन्युइन डाउट है, पूछिए। वो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स ये कहाँ देख लिया तुमने। सर वो केमिस्ट्री के पेपर में एक क्वेश्चन आ गया था। ओके, वैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब 11th में हम इंट्रोड्यूस करते हैं, अभी नहीं बताते हैं, बट चलो ठीक है आपको बोल देते हैं, आपने पूछ लिया है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, मेजरमेंट्स का टॉपिक है ये एक्चुअली, ठीक है। हाँ मेजरमेंट्स में क्लास 11th में हम ये डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स।
सो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या रहते हैं, ये इस टाइप में है। सपोज आप लेट्स से आप सिंपल स्केल यूज कर रहे हो, नॉर्मल स्केल, तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल स्केल से रीडिंग किस तरह आ सकती है, कुछ ऐसे 22.1 सेंटीमीटर या लेट्स से 15.3 सेंटीमीटर, इस टाइप की आ सकती है क्या? 1 डेसिमल तक। हाँ, 10.33 आ सकती है क्या? नो, इसके लिए वर्नियर लेना पड़ेगा। वर्नियर लेना पड़ेगा, ये रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये जो है, दिस इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स टू विच दिस कैन मेजर प्रिसाइजली, ठीक है। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट हो जाता है। बट तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है कि इस चीज की अब हमारे पास वैल्यू है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि लेट्स से रीडिंग ये भी हो सकती है 12 सेंटीमीटर हो सकती है, बट क्या हम 12 सेंटीमीटर ऐसे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 12.0 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या इस जीरो की कोई वैल्यू है क्या? मतलब अभी कुछ नहीं नहीं है। है, कुछ जरूरत नहीं है। बट इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आई विल से कि दिस जीरो इज वर्थवाइल। क्यों? क्योंकि दिस टेल्स अस कि ये एक नॉर्मल स्केल है। समझ रहे हो आप? अगर मैंने बोला सपोज रीडिंग, सपोज यू हैव अ रीडिंग दैट सेज 12.34 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या है? वर्नियर है। हाँ, क्लियर? अच्छा, ये अगर वर्नियर है तो अगर मैंने कहीं पे ऐसा लिख दिया है 8.20 सेंटीमीटर, बताओ ये नॉर्मल स्केल है या वर्नियर है? सर ये नॉर्मल स्केल है। नॉर्मल। ये वर्नियर है। क्यों वर्नियर क्यों है? कि ये जीरो वर्थवाइल है। अब ये जीरो सर हमें बता रहा है कि देयर इज अ नंबर। एक्यूरेट है। हाँ, देयर इज अ नंबर, ये एक्यूरेसी को बता रहा है कि देयर इज अ नंबर, बट उसकी वैल्यू क्या आ रही है? जीरो आ रही है। सो फॉर दिस क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर्स, फॉर दिस सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी हाउ मच? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखता हूं, ऑल न्यूमेरिकल्स, ऑल न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नहीं, ये जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 8, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें? 4। 4 3 8 2 1, कितने सिग्निफिकेंट? 4 2 और लगा देते हैं, कितने हो गए? 5 5। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रॉब्लम किनके साथ होती है? जीरो के जीरो साथ। वाले के साथ। जीरो, जीरो इन बिटवीन, जीरो इन between two numbers is counted. सर तो ये क्वेश्चन केमिस्ट्री के इसमें कैसे आया, मतलब? अब वो केमिस्ट्री वाले सर जाने। तो 2, सपोज मैंने एक नंबर लिखा है 304, एक मिनट, किसी भी सब्जेक्ट में आ सकता है। जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी रीडिंग की बात आएगी, केमिस्ट्री में रीडिंग्स नहीं होती क्या? होती है। वहाँ पे भी रीडिंग आएगी, वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं। जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल चीज़ों की बात आएगी, सपोज लिखा हुआ है 1204, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? हाँ सर, इस जीरो को काउंट करेंगे। 4। इस जीरो को काउंट करेंगे। अच्छा चलो, अभी समझ में आ गया होगा। मैंने लिखा है 1200, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2, 2, बहुत ही बढ़िया। 4 नहीं, इनको नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि जीरो लास्ट में या हाँ। फर्स्ट में तो नहीं काउंट करेंगे। नहीं काउंट करेंगे। वेरी गुड। लेकिन अब एक और स्पेशल वाला देख लेते हैं। अगर लिखा हुआ है 1200, अब कितने हैं? 4, 4, बस समझ में आ गया तुम लोग को। गुड। क्यों? क्योंकि ये ये पॉइंट डिनोट के कर रहा है कि वर्नियर से हमने किया है। एग्जैक्टली। सर एक और जीरो होता तो वो स्क्रू गेज से किया। हाँ, तो उसमें 5 हो जाते हैं, ठीक है। सर तो क्या आप वो केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन समझा सकते हैं क्या? जो हमारा व्हाट्सएप कर देना क्यूमुलेटिव मुझे, टेस्ट हुआ था व्हाट्सएप ना। कर देना, व्हाट्सएप कर देना जो भी डाउट रहेगा, ठीक है।
चले तो इस क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे 5। चले काफी है। हाँ तो ये लेक्चर हमारा यहाँ पे सर कंप्लीट सर होता है। डाउट, हाँ पूछो, आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं क्या? बताइए। नहीं नहीं, थोड़ा ऊपर, हाइलाइटर से आपने मार्क किया है ना, इसके ऊपर, हाँ ये हाँ वाला, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 आ गए ना, हाँ, वो कैसे आ गए? अरे ये जीरो काउंट करते हैं ना, पॉइंट अगर डेसिमल वाला नंबर है, इन डेसिमल नंबर the zeros at right side are counted. हाँ क्लियर? हाँ तो मतलब अगर मैंने लिखा हुआ है 123.400, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 6। ठीक है, 6 गुड, ओके, चले, ओके देन, बाय। बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. बाय सर।